हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है 26 अगस्त की प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है बहुत ही भक्तिमय माहौल के साथ, क्योंकि दोस्तों आज वही दिन आ गया है जिसका इंतजार पूरे एक साल किया जाता है। लोग बड़ी ही बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं। और दोस्तों वैसे तो सभी लोगों को पता है कि आज है जन्माष्टमी का पावन त्योहार। हमारे कृष्ण कन्हैया का आज जन्मदिन है, इसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं सभी के घरों में। और हमारे घर में भी 2 दिन पहले ही साफ सफाई चालू हो गई थी। और कल भी सारा दिन लगे रहे थे। बाहर की साफ सफाई हो चुकी थी, अंदर की बाकी थी, तो सुबह उठते ही लग गए थे। पहले सारी चीज़ों को अच्छे से सेट किया है, जो वैसी चीज़ें थी उनको बाहर निकाल के रखा है। उसके बाद बहुत ही अच्छे से झाड़ू लगाई थी, कोने कोने की सफाई की थी और फिर लगा रहे हैं यहाँ पर पोंछा। और ये देखिए दोस्तों, काम करते करते सूर्य देवता भी हमारे दर्शन दे चुके हैं, यानी सूर्योदय। और वैसे तो ऐसे जब पोंछा लगता है तो इतना बारीकी से नहीं लगता है, लेकिन जब ऐसे तीज त्योहार या घर में कार्यक्रम होते हैं तो कोना भी नहीं छूटना चाहिए, तब अच्छा लगता है। तो इसी चक्कर में बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है। लेकिन जब किसी भी काम में लग जाओ ना, तब तक चैन नहीं मिलता है जब तक अच्छे से सारे काम हमारे हो नहीं जाते हैं। और कल रात तक बाहर की सफाई हुई थी और सुबह उठते ही घर में चालू हो गए हैं। तो ये देखिए, इस वाले कमरे में भी आ गए हैं। और वैसे तो दोस्तों सोच रहे थे कि पूरे घर को धो दें, लेकिन अभी रक्षाबंधन में बहुत ही अच्छे से सफाई की थी तो हमने कहा पोछा ही लगा देते हैं। वैसे भी इतना ज्यादा गंदा नहीं होता है, रोज तो होता ही है सब कुछ। तो यहाँ पर पोछा लगा दे रहे हैं और अलमारी भी हमने ठीक कर दी थी। और दोस्तों पोछा लगाने में या लिपाई करने में उतना समय नहीं लगता है जितना समय सारी चीजों को व्यवस्थित करने में लगता है, तो उसी वजह से और भी ज्यादा देर हो जाती है। और ये सब करते करते 8 या 8:30 बज गए थे, पता ही नहीं चला। लेकिन ये है, हमारा पूरा घर अच्छे से चमचमा गया था। और मेहनत तो पड़ ही जाती है, सुबह उठते ही हाथ चालू हो जाता है, रात तक चलता ही रहता है। लेकिन जब घर की साफ सफाई अच्छे से होती है तो कोई भी तीज त्योहार मनाने में अच्छा भी लगता है। तो पूरे घर की सफाई हमने बहुत ही अच्छे से कर दी है, चमचमा दिया है घर को। आंगन रह गया है, उसके बाद ये स्टूल दिख रहा था थोड़ा सा गंदा, तो इसको भी साफ कर देते हैं और यहाँ पर पानी से धो देंगे। और दोस्तों वैसे तो साल भर में बहुत सारे तीज त्योहार पड़ते हैं, लेकिन जन्माष्टमी को लेकर एक ही अलग लगाव है। पता नहीं क्यों इस त्योहार से इतना जुड़ाव क्यों है। और वो आज से नहीं, बचपन से ही था। हमारे घर में पापा जी हमारे थे, वो भी जो है जन्माष्टमी को पूजा करते थे। वैसे पूजा तो रोज ही होती थी, लेकिन इस त्योहार को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता था। फिर दीदी लोग भी व्रत रहती थी, पूजा करती थी। और हम काफी छोटे थे तो उनको देखकर हमको लगता था कि नहीं, हमको भी व्रत रहना चाहिए, ऐसे पूजा करनी चाहिए। तो काफी बचपन से ही हमने ये व्रत रहना शुरू कर दिया था। करीब 6 या 7 साल के थे, तब तो इतनी समझ नहीं थी कि क्यों व्रत रखा जाता है, क्यों पूजा की जाती थी। बस ऐसे ही था कि सब लोग रहते हैं तो हम भी रहेंगे। और तब से पता नहीं क्यों इस त्योहार से बहुत ही ज्यादा जुड़ाव हो गया है। बहुत ही बेसब्री से इस दिन का हम इंतजार करते हैं। और हमारी तरह हमारी बहनें, हमारे भाई, माताएं और सभी लोग इस दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे जो कृष्ण कन्हैया है ना, उनके रंग में जो कोई भी रंग जाता है ना,
तो वो फिर जीवन भर उनके रंग में ही रंगा रहता है। वही हाल हमारा भी है और हमारे साथ साथ सभी हमारी बहनें माताओं का भी होगा। तो यहाँ पर पूरे घर की साफ सफाई हो चुकी है। बताइएगा कि कैसी की है। वैसे जैसे हमेशा करते हैं वैसे आज भी की है। और सच बताए ना तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला था जब ये पूरा घर हमारा साफ हो गया था। तो दोस्तों फाइनली पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। करीब 1.5 घंटे लग गए हैं पूरे घर को साफ़ करने में। उसके बाद हमने नहा भी लिया है और अब तैयार भी हो गए, क्योंकि आज हमको जाना है चारू की दवा लेने। तो सुबह ही निकलना है करीब 9 बजे, तो 8:30 तो बज गए होंगे। उसके बाद देखते हैं, क्योंकि फ़ोन करके पूछना भी है कि कितने बजे का टाइम दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है और सबके यहाँ सभी लोग अपने अपने हिसाब से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं और हमारे यहाँ भी जितना हो सकता है उस हिसाब से तैयारियां की जाती हैं। और आज हमारे कान्हा का बर्थडे है, तो सभी देशवासी आज इसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। आज मथुरा वृंदावन में तो धूम मची हुई है, वहाँ के साथ साथ पूरे देश में इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। तो आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां की हैं आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वैसे तो समय बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे काम हमारे पड़े हुए हैं और दवा भी ज़रूरी है, तो वो तो लेकर आनी है। इसीलिए सुबह हम जाएंगे ताकि दोपहर तक वापस आ सके। और व्रत भी है आज हमारा, जन्माष्टमी के दिन सभी लोग व्रत भी रहते हैं, जिससे जितना हो सकता है। तो हम तो बहुत ही बचपन से इस व्रत को कर रहे हैं। तो चलिए दवा लेकर आते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ कैसे क्या तैयारियां की जा रही हैं। और दोस्तों मम्मी यहाँ पर ना छाछ निकाल रही हैं, यानी माखन डालना है आज कृष्ण कन्हैया को भोग लगाने के लिए। तो वही मम्मी छाछ बनाकर जो माखन निकलेगा वो पूजा के लिए रख लेंगी। और हमारी तैयारी हो गई है चारू को दवा लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों तीज त्योहार अपनी जगह है और बच्चों का स्वास्थ्य अपनी जगह पर है। तो दवा आज ही लेने जाना था, इसी वजह से आज जा रहे हैं। और चारू को आराम हो जाता है, फिर बीच बीच में बुखार आ जाता है, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर इन लोगों की तैयारियां देखिए कैसे चली हैं। जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं, लड़ियां बनाई जा रही हैं। और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इनका बुखार चेक किया जाएगा, वेट किया जाएगा। उसके बाद ये डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाएंगी। तो इस दिन जब आना पड़ा ना तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ वाला दिन था, क्योंकि चारू बहुत दिनों से जन्माष्टमी की तैयारियां कर रही थी। जब मथुरा गई थी तो उनके लिए हम ड्रेस भी लेकर आए थे और ये करेंगे, ये बनेंगे, वो करेंगे, मतलब रोज कुछ ना कुछ डिसाइड होता था। लेकिन अब थोड़ा सा बीमार है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, चेहरा बिल्कुल उतरा उतरा सा लग रहा था। लेकिन अपनी तरफ से देखिए पूरी कोशिश कर रही है सबके साथ खेलने में। और जब थोड़ा सा हल्का सा भी बुखार आ जाता है तो फिर लेट जाती हैं या सुस्त ऐसी हो जाती हैं। तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब देखते हुए नहीं बनता है कि हमारा बच्चा ऐसे लेटा हुआ है। उठाओ देखिए, ये तुमने बनाया क्या? हाँ। वाह, आज क्या है भैया? तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्मदिन का डेकोरेशन हो रहा है, कैसे क्या सजाया जाएगा। और ये देखिए सभी बच्चे सभी लोग बैठे हुए हैं। और दोस्तों जन्माष्टमी के त्योहार की तैयारियां तो पहले से ही शुरू हो गई थी और बच्चे ये देखिए कितने ज़्यादा खुश होते हैं जब ऐसा कुछ होता है। और ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अच्छा लगता है। और ये देखिए इनको चैन नहीं पड़ रहा है, इनको लेकर हम गए थे घर में कि थोड़ा सा आराम करवा दे, थोड़ा सा लेट जाए, लेकिन फिर भाग के आ गई हैं और बच्चों के साथ डांस करने लगी हैं कि ऐसा शाम को किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। तो ये रिहर्सल चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया था रात में, वो तो आप लोगों को अगले वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से सजावट की जा रही है और ये सारी सजावट घर पर ही की जाती है, सभी लोग मिलकर करते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से रंग बिरंगे झंडे लगा दिए गए हैं
देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा था। आप लोग बताइएगा कि कैसा जो है डेकोरेशन हुआ, कैसे सब लोगों ने मेहनत की, कैसी साज सजावट हुई है, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं वो घर में सभी लोग पढ़ते हैं, तो सभी लोगों का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ता है कि लोगों को हमारी ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। कहीं पर कोई कमी दिखे तो वो भी बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने में सबकी मेहनत लगती है। और दोस्तों ये देखिए, इतने बड़े त्योहार पर हमारे घर में कौन आ गया है। हमारे घर में आई है हमारी बड़ी वाली बुआ जी। आप लोगों को हमने बताया था ना कि रक्षाबंधन पर हमारी बुआ जी नहीं आ पाई थी, तो वो जन्माष्टमी पर आई हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जब इतनी सारी तैयारियां करो और कोई आ जाता है तो कितना मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पर तैयारियां तो जोरों शोरों से शुरू हुई हैं और सारा दिन लग गया था। जब से वहाँ से ये आए हैं दवा लेकर, तब से यहीं पर लगे हुए हैं, साथ में बच्चे भी लगे हुए हैं। तो जब हम लोग दवा लेने गए थे तभी बुआ जी आ गई थी और हम लोगों को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। पसीने से लथपथ हुए जा रहे थे, लेकिन काम बराबर चल रहा था। तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं करीब 4 बजे के टाइम, 4 बजने ही वाले हैं। तो हम बनाने जा रहे थे प्रसाद। तो हमने नहा लिया है, क्योंकि प्रसाद बनाना था तो दोबारा हमने नहा लिया था। उसके बाद अब यहाँ पर हमने ली है सूजी। सूजी को अच्छे से साफ कर लिया है। उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी है और पूरी साफ सफाई यहाँ की हो चुकी है। पोछा भी लग चुका है, गैस भी साफ हो चुकी है। तो पूरी साफ सफाई के साथ जो है प्रसाद को बनाते हैं। तो कढ़ाई में हमने घी डाल दिया था। घी हमारा गर्म हो चुका है, तो उसमें हम सूजी डाल देते हैं। क्योंकि सूजी की हमको पंजीरी बनानी है। कई लोग धनिया की पंजीरी बनाते हैं, सिंघाड़े की आटा की पंजीरी बनाते हैं, रामदाना की पंजीरी बनाते हैं, चावल के आटा की पंजीरी बनाते हैं और केवल गेहूं के आटा की भी पंजीरी बनती है। लेकिन हमारे यहाँ पर ज़्यादातर सूजी की पंजीरी बनती है। और वैसे तो भगवान स्वयं नहीं कहते हैं कि हमारे लिए ये बनाओ वो बनाओ, लेकिन सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा से जो भी बना दो ना, भगवान जरूर ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर सूजी को बहुत ही अच्छे से भूनना है धीमी धीमी आंच में। और सूजी जब महकने लगे, यानी इसकी महक बाहर तक जाने लगे, तब समझिए हमारी सूजी अच्छे से भुन रही है। क्योंकि तेज आंच कर देंगे तो जल जाएगी और अच्छे से नहीं भुनेगी। तो अंदर हमारा प्रसाद बन रहा था, बाहर ये साज सजावट में लगे हुए हैं। तो बाहर इनकी साज सजावट हो रही है, अंदर हम प्रसाद बना रहे हैं। तो सूजी को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया था। उसके बाद यहाँ पर कुछ मेवे हैं, इनको कट कर लेते हैं। और इसमें जितने भी मेवे हों वो कम ही पड़ जाएंगे, और अपने अपने हिसाब से सभी लोग सारी चीज़ें डालते हैं। तो यहाँ पर काजू, बादाम, गर्री, छुहारे, अखरोट और मखाने हमने लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पंजीरी में मिलाएंगे। और तब तक हमने चीनी भी पीस ली है, क्योंकि लाइट आ रही थी। तो सबसे पहले हमने यही काम किया है। और उसके बाद चीनी मिला देते हैं सूजी में, और जो मेवे हमने लिए हैं वो भी मिला देते हैं। और यहाँ पर मक्खियाँ बहुत आ रही थी, तो हाथों से पंखा भी करते जा रहे हैं और अच्छे से मिला भी लेते हैं। क्योंकि फिर ये रहता है ना कि प्रसाद है, और चीनी का नाम सुनते ही मक्खी दौड़ी दौड़ी चली आती है। कितना भी सफाई करो, कितना भी पोंछा लगाओ, और प्रसाद बनाना था तो फिनाइल वगैरह डाल भी नहीं सकते थे। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए बच्चे जो हैं बलून्स जो हैं उनको फुला रहे हैं, क्योंकि ये भी लगाने हैं। पंजीरी हमारी तैयार हो चुकी थी, उसमें हमने तुलसी का पत्ता भी डाल दिया था और पत्ते तोड़ के रख भी लिए गए थे भोग में लगाने के लिए। दोस्तों आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों के यहाँ कैसे क्या तैयारियाँ होती हैं, आप लोग क्या बनाते हैं और इस त्यौहार को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं वो भी बताइएगा। तो हमारे यहाँ तो शुरू से ऐसे ही इस त्यौहार को मनाया जाता है, कुछ भी अलग नहीं किया जाता है, ना ही कुछ ज़्यादा दिखाने की कोशिश की जाती है। और अगर आप लोगों को आज से 6-7 साल के पहले की वीडियो भी दिखाएं तो उसमें भी ऐसे ही जो है जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया जाता था, जैसे आज कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है।
दोस्तों पंजीरी तो हमारी बन गई थी। उसके बाद यहाँ पर हम बना रहे हैं रबड़ी प्रसाद के लिए। तो दूध हमने रख दिया था, दूध हमारा गाढ़ा होने लगा है। इसमें हमने डाल दी है चीनी, थोड़ा सा गरी का बुरादा और इलायची डाल देंगे। उसके बाद इसको और भी गाढ़ा करेंगे। और कभी कभी ना लगता है कि क्या प्रसाद बनाएं, कुछ समझ में नहीं आता है। और फल वगैरह तो रखे ही थे, तो हमने कहा चलो रबड़ी ही बना लेते हैं। और मिठाई भी आई थी चढ़ाने के लिए। तो रबड़ी हमारी बनकर हो गई थी तैयार। उसको बंद कर दिया, यानी गैस को बंद कर दिया है, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और कुछ इंतजाम सोच रहे हैं, वो भी आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो दोस्तों रबड़ी हमारी बनकर हो गई है तैयार। काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि दूध को जो है गाढ़ा करना होता है। तो रबड़ी का हम क्या करेंगे वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और शाम हो चुकी है, मतलब अभी अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन हमारी तैयारियां ऐसे ही ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। उसके बाद बनेगा खाना। खाने में बनेगा छोले और चावल, पूड़ी या रोटी, कुछ ऐसा ही बनेगा। छोले उधर पक चुके हैं, प्रसाद बन जाए उसके बाद फिर खाना भी फटाफट से तैयार हो जाएगा। तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और चारू भी हमारी खुश थी, मगर वही है बीच बीच में तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो तो परेशान होती हैं, साथ में हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन चलिए, इतना बड़ा त्यौहार साल में एक बार आता है तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा अच्छे से ही मनाने की। और यहाँ पर रबड़ी भी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी दानेदार रबड़ी बनकर हो गई है तैयार। और ये छोटे छोटे से कुल्हड़ हैं जो कि नए ही हैं। ये लेकर आए थे जब हम लोग दवा लेकर आए थे तब लिए थे। और इनको अच्छे से धुल कर साफ कर लिया है। और इसी में हम रबड़ी रखेंगे, ऊपर से डालेंगे कुछ मेवे। आप लोगों को ये प्रसाद जाना पहचाना लग रहा होगा क्योंकि ये प्रसाद मथुरा वृंदावन में एक जगह पर मिलता है। तो इसी वजह से हमने सोचा वैसा ही प्रसाद तैयार करते हैं। और इसी तरह से जो छोटे छोटे से कुल्हड़, कुहासे क्या बोला जाता है आप लोगों के यहाँ वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ और बोला जाता है और ऐसे तो कुल्हड़ कहा जाता है छोटे छोटे से। तो इनको हम पैक करेंगे। पैक करने के लिए वैसे तो पन्नी आती है, लेकिन हमारे पास वो पन्नी थी नहीं, तो ये आर्ट के पेपर है, इनको काट लिया गया है। ऊपर से रिबन लगा देंगे ताकि ये जो पेपर है ये उड़े ना। तो ये देखिए हमारी रबड़ी जो है कुल्हड़ में पैक हो चुकी है। कुछ अलग सा, कुछ नया सा करो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हम जो है पैक भी करते जा रहे हैं। साथ में ननद जी भी लगी हुई है क्योंकि रिबन लगाने में टाइम लग रहा है। और दोस्तों आज सारा दिन ऐसे ही बीत गया, पता ही नहीं चला कि हमने व्रत रखा है आज। क्योंकि जब काम ज़्यादा होता है ना तो उसी चीज़ में व्यस्त हो जाओ, फिर किसी भी चीज़ में दिमाग नहीं काम करता है कि खाना है कि पीना है, कुछ भी नहीं समझ में आता है। बस काम 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 ही दिखता है। और लगे हुए थे, जोश और उत्साह में कहीं भी कोई भी कमी नहीं दिख रही होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें बाद में पता चलती हैं, उस दिन तो कुछ भी नहीं पता चलता है। तो ऐसे ही रबड़ी हम भरते जा रहे हैं, ननद जी उधर जो है पैक करती जा रही इनको। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा है। मिलते हैं आप सभी लोगों से इसी के आगे अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। और हाँ, एक लाइक जरूर कर देना। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।